दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे बीटेक कोर्स के बारे में जानेंगे। मैं आपको यहाँ पे सारे डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा बीटेक इन कंप्यूटर साइंस के बारे में। क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, किस टाइप के कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन लेना चाहिए, फीस कितना होगा और आखिर क्यों बहुत सारे बीटेक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को जॉब से स्टार्टिंग के कुछ ही महीनों में निकाल दिया जाता है। सिर्फ बीटेक वालों को ही नहीं, जितने भी कोर्सेज होते हैं आपके, अब चाहे वो बीएससी आईटी हो, बीसीए हो या कोई भी हो, क्यों बहुत सारे स्टूडेंट्स को निकाल दिया जाता है जॉब से, हम सारे पॉइंट्स को यहां पे कवर अप करने वाले हैं। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस बहुत ही एक अच्छा कोर्स है। मेरी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बीसीए के बारे में बताया था और मुझे बहुत खुशी है कि 20,000 से ज्यादा लोगों ने उसको देखा है। अगर आपने नहीं देखा है, मेक श्योर एक बार डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर उसको जरूर देखें। देखिए, सबसे पहले तो जो बीटेक है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इसका एक फुल फॉर्म है और हम जो डिस्कस करेंगे वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग होगा, यानी कि CSE कहते हैं, आप चाहे तो CS कह लो, फर्क नहीं पड़ता। ये जो है टोटल आपका 8 सेमेस्टर यानी कि 8 सेमेस्टर्स का ये आपका एक कोर्स है। टोटल आपके 8 सैम होंगे यानी कि 4 इयर्स। टोटल आपको 4 साल पढ़ना पड़ेगा इसको और ये आपका 8 सेमेस्टर कवर अप करेगा बीटेक। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो कुछ मेन आपको हाईलाइट करके देता हूं और उसके बाद मैं आपको सारा ही सिलेबस आपको बताऊंगा। आपको यहां पे C पढ़ना पड़ेगा और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेज ऐसे हैं जो C++ भी यहां पे पढ़ाते हैं। दूसरा आपका रहेगा OOPS, जो कि आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाता है और बहुत सारे कॉलेजेस C++ को यूज करके एक्चुअली उसको इंप्लीमेंट कराते हैं। तीसरा अगर मैं आपको बोलूं तो जावा है। ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है कि बहुत सारे कॉलेजेस, ऑलमोस्ट 90% कॉलेजेस जावा को नहीं पढ़ाते हैं बीटेक में, जो एक ड्रॉबैक कहलाएगा। सिर्फ 10% ऐसे कॉलेज हैं जो आपको जावा जो है वो बीटेक के अंदर पढ़ाते हैं। फोर्थ अगर मैं बात करूं आपसे तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स आपको बीटेक में पढ़ाया जाता है। फिफ्थ नंबर पे बात करूं तो DBMS, तो यहां पे मैं लिख देता हूं DBMS, जिसका मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बैकएंड पे कैसे डील करना है, डेटाबेस में चीजें कैसे स्टोर होंगी, जैसे आपने मेरे PHP सीरीज में वेब डेवलपमेंट के अंदर सीखा था, वैसे ही यहां पे आपको एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS के बारे में पढ़ाया जाता है। प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको बोलूं तो ये कुछ मेन आपके हाईलाइट्स रहते हैं। इसमें जो आपका टफेस्ट होता है, टफ कह लो या कुछ लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल कह लो, वो होता है आपका DBMS। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, एक बार आपकी कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री फंस गई तो मान के चलिए जिंदगी निकल जाएगी, बट आप कंपार्टमेंट नहीं क्लियर कर पाओगे। लॉजिक वही होता है कि लोग सही से पढ़ते नहीं और सोचते हैं कंपार्टमेंट है, अगले साल क्लियर करना है तो लास्ट अगले साल पढ़ेंगे, और वो भी 1 महीना पहले पढ़ते हैं, तो फिर इसी रीजन से टूट नहीं पाता कंपार्टमेंट, यानी कि आप किसी सब्जेक्ट में पीछे रह जाते हो, फेल हो जाते हो। तो डेटा स्ट्रक्चर आपको बहुत टफ पड़ेगा, बहुत ज्यादा। ओके, मैंने ये एक्चुअली न्यू मार्केट बाय किया हुआ है, सो मुझे मालूम नहीं था ये इतना लाइट चलेगा। ये और ऊप्स, ये आपको बहुत ज्यादा टफ पड़ने वाला है। होप सो आपको ग्रीन मार्कर दिख रहा होगा, अगर नहीं दिखता है तो आप प्लीज मुझे बताएं, नेक्स्ट टाइम मैं इसको यूज नहीं करूंगा। सो ये चीज होती है, ये मेन है प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। उससे पहले मैं एक एलिजिबिलिटी की बात कर लूं, कौन है वो, कौन पर्सन इसे ऑप्ट कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको बीटेक करना है तो आपको जो आपने 12th क्लास पास आउट किया है उसके अंदर आपका PCM, नॉट पैरासिटामोल, जोक्स अपार्ट, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका मैथ्स होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जिसका होगा वही बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल है। और बीटेक के अंदर एक कोर्स नहीं है, 7-8 से अलग अलग कोर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, बहुत सारे हैं, उसी में से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आता है आपका। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और साइंस कंपलसरी है एक्चुअली। बहुत सारे कॉलेज आपको मिलेंगे जो बिना मैथ्स के भी शायद आपको बीटेक में एडमिशन दे देंगे, बट अगर मैथ्स रहेगा तो बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। इसका क्या मीनिंग बनता है, क्लास 10th के बाद जब आप 11th और 12th की पढ़ाई करोगे वो आपको साइंस के थ्रू करना पड़ेगा विद PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। इसी के साथ अगर आप करोगे तो आप बीटेक के लिए एलिजिबल हो, पहली चीज। तो अब क्यों, अगर ये साइंस वाला बंदा ही एलिजिबल है तो इसका सिलेबस भी बीटेक का ऐसे ही डिपेंड करता है।
आपको बीटेक में मैथ्स जो है पढ़ना पड़ेगा और अप्रोक्सीमेटली 4 सेमेस्टर तक पढ़ना पड़ेगा, यानी कि 2 साल 2 इयर्स। और बिलीव मी, जिस बंदे ने 12th और 11th में मैथ्स अच्छे से पढ़ी है उसके लिए उतना टफ नहीं रहने वाला है, वरना ये बहुत ज्यादा टफ बन जाएगा। और जो मैंने बीसीए के अंदर कहा था ये उससे काफी ज्यादा आपको टफ लगेगा। लेकिन अगर आपने 12th अच्छे से किया है, पढ़ाई की है, क्लासेस लगाए हैं, अंडरस्टैंड किया है तो बेटर है, क्योंकि 4 सेमेस्टर है मेरे भाई, 2 साल है, एक बार का नहीं है कि आप निकाल लोगे। तो कोचिंग से शायद आपका काम बन जाए अगर आपको टफ लगता है तो, लेकिन मैथ्स आपका 2 सालों के लिए पीछा नहीं छोड़ेगा। इसी के साथ साथ आपको इसमें इंग्लिश का भी मिल जाता है सब्जेक्ट, जो कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स के नाम से वो कहते हैं। इससे पहले कि मैं आपको सिलेबस में आगे बढ़ूं, थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट जगाने के लिए मैं आपको यहाँ पे सैलरी वगैरह बता देता हूँ, कितना अर्न कर लेते हैं लोग। एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से और अच्छे स्किल्स के साथ पास हुआ बच्चा बड़े आराम से 25 से लेकर के 30,000 स्टार्टिंग में बीटेक करके कमा लेता है। इसके ऊपर भी हम आएंगे, लेकिन आगे आकर के एक और आपको किसी सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट उतना टफ नहीं है, ऑब्वियसली आपने 12th में पढ़ा होगा। बीसीए वालों को एक्चुअली टफ लगता है ये, क्योंकि उनका बीसीए एक्चुअली आर्ट्स वाला बंदा भी कर सकता है, कॉमर्स वाला भी कर सकता है, तो उन दोनों में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं सिखाया जाता। इसको भी आपको सही से अंडरस्टैंड करना है, इसकी भी कंपार्टमेंट जल्दी से क्लियर नहीं हो पाती अगर आप फेल होते हो तो। एक और सब्जेक्ट होता है आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर टफ सब्जेक्ट में ही आता है ये भी, लेकिन उतना भी नहीं, और ये भी आपको 2 सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि 1 साल तक। एक बेसिक होगा और एक उससे ज्यादा आपका एडवांस होगा। एक सब्जेक्ट में आपको कंपाइलर डिजाइन पढ़ाया जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। किसी किसी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में आपको डेटा माइनिंग भी पढ़ाया जाता है, जो कि एक काफी अच्छा सब्जेक्ट है। क्लाउड कंप्यूटिंग, मेरी हैंडराइटिंग अगर आपको ना समझ में आए तो मेरे ऑडियो के थ्रू समझ लेना, क्योंकि एक्चुअली बैकग्राउंड में काफी ज्यादा नॉइस है तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग भी लेटेस्ट में है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, पहले से भी यूज होता था लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ ज्यादा ट्रेंड में आ गया, तो ये आपको सिखाया जाता है, ये भी एक अच्छी बात है। बट मैंने पर्सनली अपने एक फ्रेंड से गाइडेंस ली है थोड़ी देर पहले इस वीडियो को बनाने से। सबका यही मानना है कि जो बीटेक है ना, चीज तो बढ़िया है लेकिन थियोरिटिकल ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रैक्टिकल नहीं होता है, लैब वगैरह सब लगते हैं, लेकिन एक्चुअली ये थियोरिटिकल बहुत ज्यादा है। अगर हम बीटेक और बीसीए को कंपेयर करें ना, तो बीसीए काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत कम थ्योरी है, और जितना कम वो थ्योरी है ना, बीसीए उतना प्रैक्टिकल है। मतलब समझ रहे हो, अगर ये आपका 70% प्रैक्टिकल 30% थ्योरी है, तो बीटेक आपका 30% प्रैक्टिकल है। ये एक डिसएडवांटेज है, बीटेक बहुत ज्यादा थ्योरी पे यहां पे डील करता है, लाइक एमएससी आईटी, जो कि प्रिफरेबल नहीं है। 4 साल है, आप इंजीनियर कहलाओगे, कंप्यूटर इंजीनियर कहलाओगे आप, ये एक अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं इनका बहुत ज्यादा फोकस जो होता है वो थ्योरी पे होता है। बट स्टिल ये डिपेंड करेगा आप कौन से कॉलेज से कर रहे हो, उसके ऊपर ये चीजें आपकी डिपेंड करेंगी। जब आप 6 सेमेस्टर में होते हो तो आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। जब आप 6 सेम में होते हो तो आपका 45 डेज का एक ट्रेनिंग कंपलसरी होता है, जो आपको किसी इंस्टीट्यूट में पैसे दे करके करना पड़ता है। ये आई डोंट नो कितने मार्क्स का होता है, लेकिन जो आपका लास्ट सेमेस्टर में होता है 8th सेमेस्टर में, वो ऑलमोस्ट 1000 मार्क्स का होता है। वो पूरे नंबर इंस्टीट्यूशन के हाथ में होते हैं, जितने वो लगाते हैं वही आपका परसेंटेज में जाकर के कन्वर्ट होता है। लोगों की गलती क्या होती है, प्रोजेक्ट मार्केट से खरीद लेते हैं या इंस्टीट्यूट से खरीद लेते हैं, खुद बनाते नहीं है या सीखते नहीं है। यही बहुत बड़ी बेवकूफी आप कह लो या गलती कह लो, जो बीटेक हो या बीसीए हो, ये स्टूडेंट हमेशा करते हैं। एक सब्जेक्ट आपका यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्स भी होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, मैंने यहाँ पे लिखवाया होगा शायद, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स ये होता है। और एक आपका डिस्क्रीट मैथ्स होता है। सब्जेक्ट्स बहुत बढ़िया है, बट थ्योरी ज्यादा होता है। फीस की अगर मैं बात करूं ना, यहां पे आपसे देखो, बीटेक वालों की वैल्यू बीसीए से तो बहुत ज्यादा है, ये तो ऑब्वियस ही बात है। बीटेक 4 साल का है, बीसीए 3 साल का है, मैंने बीसीए किया हुआ है। स्टिल ये सारा कुछ डिपेंड करेगा आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी जिसके थ्रू आप कर रहे हो, उसका कितना नाम है। सिर्फ आपके स्टेट में नहीं, हो सकता है स्टेट में कम कॉलेजेस हो इसलिए उसका नाम है, पूरे इंडिया में कितना नाम है। नैक का क्या स्कोर है, उसका क्या स्कोर है ओवरऑल, कि 5 में से कितना है, 4 है, 4.7 है, कितना स्कोर मिला हुआ है उसे, क्या है उसकी लाइब्रेरी क्वालिटी कितनी अच्छी है, वो सारा कुछ मैटर करता है।
यहां पे आपके इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी का कितना नाम है, इंडिया में कितना नाम है, स्टेट में नहीं, और उसका वर्ल्ड वाइड कितना नाम है, इस पे डिपेंड करता है कि आपको जॉब पे सैलरी कितनी मिलेगी और कितनी जल्दी जॉब मिलेगी। क्योंकि लोगों को दिखेगा ना, अरे इसने इस जगह से पढ़ाई की हुई है, ये एक चीज बहुत ज्यादा मैटर करता है। फीस जो होता है ये डिफर कर सकता है एक्चुअली, बट अगर मैं आपको मीडियम से ऊपर लेवल की बात करूं, देखो कई स्टेट में सरकारी कॉलेजेस की कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी है। दिखने में कॉलेज अच्छा होता है लेकिन टीचर नहीं पढ़ाते हैं, कुछ कराया नहीं जाता, सिलेबस बहुत कुछ होता है। आपको खुद को मालूम होगा इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां गवर्नमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। एक्चुअली लोगों को लगता है कि सरकारी कॉलेज की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जब वो अपने स्टेट से बाहर निकलते हैं तो फिर कोई पूछता तक नहीं है। लेकिन कई स्टेट्स में गवर्नमेंट कॉलेज की क्वालिटीज बहुत ज्यादा अच्छी है। तो ऐसे में मैं मीडियम कॉलेजेस की रेंज की बात कर रहा हूं, जो कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज से ऊपर है, और जो बहुत टॉप लेवल के कॉलेजेस होते हैं आपके, मैं बहुत आईआईटी आईआईटीएन वगैरह की बात नहीं कर रहा, उससे थोड़े से नीचे, उसके बीच में गवर्नमेंट से ऊपर और मीडियम से थोड़ा सा ज्यादा, ऐसे कॉलेजेस को जो फीस होती है ये आपका 50,000 एक सेमेस्टर का आपका पड़ेगा, यानी कि 6 मंथ्स का। एक साल का आपका 100K यानी कि 1,00,000 रुपए की आपकी फीस आ जाएगी एक अच्छे कॉलेज में। मीडियम से थोड़ा ऊपर बोल रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये मिनिमम है, 4 साल के अंदर 4,00,000 आप मान लो 400K, बट ये 7-8 लाख तक एक्चुअली चला जाता है बड़े ही आराम से। अब कॉलेज आपको प्लेसमेंट भी कराएगा। प्लेसमेंट क्या चीज होती है आपकी? कॉलेज में रहते रहते आखिरी सेमेस्टर में कंपनीज आएंगी, इंटरव्यूज लेंगी, नौकरी दे देंगी। कॉलेज क्लियर करो, नौकरी पे लग जाओ, ये कहलाता है आपका प्लेसमेंट। एक होता है ऑन कैंपस, एक होता है ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस होता है कंपनीज आपके कॉलेज में आएंगी, आपको नौकरी मिलेगी। ऑफ कैंपस होता है कंपनीज आपके कॉलेज में नहीं आएंगी, आपको इंटरव्यू देने के लिए किसी किसी जगह पे जाना पड़ेगा। अगर आप ऑन कैंपस यानी कि कॉलेज में रहते हो लग जाते हो तो इंटरव्यू बहुत ज्यादा आसान होता है, बहुत इजीली आप लग सकते हो। वो आपसे आपके सब्जेक्ट के हिसाब से ही पूछेंगे। ऑफ कैंपस में हालत खराब की जाती है। अच्छा, उससे पहले एक चीज और बता दूं, साइंस से इसका रिलेशन है, इसलिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने शायद मेंशन किया हुआ है। फिजिक्स केमिस्ट्री आपको यहां पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप देख लेना 12th में आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री कितनी स्ट्रांग थी। और मेरे फ्रेंड ने यह तक बताया है मुझे कि जो आपका 2 सेमेस्टर होते हैं स्टार्टिंग के, यानी कि पहला 1 साल, उसमें आपका 11th और 12th की चीजों को ऑलमोस्ट रिवाइज या रिपीट कराया जाता है। 4 सालों में से 1 साल आपका ऐसे ही निकल जाता है। एक कड़वा सच ये भी है, नॉट ओनली फॉर बीटेक स्टूडेंट, बीएससी आईटी ये वो जितने भी हैं, एक्चुअली ना कॉलेजेस अपने ग्रेड को मेंटेन करने के लिए और स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं लुभाने के लिए कि देखो हमारे इतने बच्चों की नौकरी लग गई, कॉलेज वाले पेपर में दबा करके आर्टिकल छपवाते रहते हैं। होता क्या है, ये एक सच है, आप किसी भी टीचर से पता कर लेना, एक्चुअली कोई बताएगा नहीं बट कोशिश करना आप। कॉलेजेस कंपनीज को पैसे देते हैं कि प्लीज हमारे कैंपस में आओ, हमारे कॉलेज में आओ और बच्चों को हायर करो, नौकरी दो उनको ताकि हमारा मार्केट में नाम बने। अरे इस कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले लेते हैं, यहां के बच्चों को नौकरी मिलती है। ये होता है। मैक्सिमम 90% कॉलेजेस जो होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, वरना आपको भी मालूम होगा आपके एरिया में कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको कोई पूछता भी नहीं होगा, लेकिन वहां भी कंपनीज आ रही है जॉब देने के लिए, और बाहर बाहर की कंपनी आ रही है। नॉट बहुत अच्छी कंपनी बट ठीक ठाक की। कुछ कंपनीज तो बीपीओ बेस्ड होते हैं, वो आपको बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहते हैं कि हमारे बाहर के क्लाइंट है, आपको बस उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। हम जैसे लोग इन शॉर्ट उसे कॉल सेंटर कहते हैं कि आपको बस बैठ करके फोन्स अटेंड मारने हैं। कॉलेजेस कंपनीज को पैसे देते हैं और ये फैक्ट है। ऐसे केसेस में क्या होता है, सारे कॉलेज नहीं बोलूंगा मैं, 50% कॉलेज करते हैं। जो कॉलेजेस के नाम बहुत अच्छे हैं, आईआईटी है, एनआईटी है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, या कुछ और कॉलेजेस हैं, मैं किसी कॉलेज का यहां पे नाम नहीं लूंगा। ऐसे कॉलेजेस में अच्छे कंपनीज खुद आते हैं, बाकी 50% कॉलेजेस वाले उनको पैसे देते हैं और आओ। ऐसे कॉलेज में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, कहीं ना कहीं एक डील होती है, कॉलेज वालों ने पैसा दिया होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है कि यही आपको सैलरी के रूप में दिया जाएगा, और कुछ महीनों बाद क्योंकि आपने कुछ खास पढ़ा नहीं है, आपको कुछ सिखाया गया नहीं है, तो आपको कंपनी से लात मार के निकाल दिया जाता है, जिसको फायर कहते हैं। ये फैक्ट है। आपने भी सुना होगा किसी फ्रेंड, किसी उसके ब्रदर के मुंह से कि प्राइवेट में निकाल देते हैं। हर बंदे को नहीं निकाला जाता मेरे भाई। जितने लोग गए होते हैं उसमें से 50%, क्योंकि उन्हें कुछ आता ही नहीं है। देखो, प्राइवेट में काम करने के लिए स्किल चाहिए। बीटेक किया है वो एक अलग चीज है, बीए किया है वो एक अलग चीज है। भाई तुम्हें आता क्या है?
तो लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता, हमने तो ग्रेजुएशन की हुई है, हमने तो इंजीनियरिंग की होती है, आता कुछ नहीं होता। तो एट दी एंड अगर आपके स्किल्स है तो ही आप टिके रहोगे, वरना निकाल दिए जाओगे, क्योंकि वो कंपनी वाले जबरदस्ती के बुलाए गए हैं आपको जॉब देने के लिए, ताकि इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज और कॉलेज का एक ग्रेड जो है वो मेंटेन किया जा सके कि हमारे इतने बच्चों की नौकरी लग गई। इसमें आपको इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ाया जाता है। एफसीपीसी एक सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा टफ पढ़ने वाला है। अगर आपको बेसिक कंप्यूटर्स की नॉलेज नहीं है तो बीटेक मत करना, फंस जाओगे और क्लियर कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 4 साल है। बीटेक में एडमिशन लेते ही लैपटॉप जरूर खरीद लेना, अच्छे क्वालिटी का खरीदना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं मेरी वीडियो का, कोई एफिलिएट लिंक नहीं दे रहा लैपटॉप का। वीडियो बड़ी है लेकिन समझ में आ जाएगा आपके लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बीटेक में तभी करें जब कंप्यूटर में इंटरेस्ट हो और आपको 4 सालों में 8 सेमेस्टर में 30-40 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें से आपने 90% सब्जेक्ट पहले नहीं पढ़ा होगा, तो आप यहां पे अच्छा खासा स्कोर भी कर सकते हो। और अगर यहां भी नहीं पढ़ोगे तो भाई फेल हो जाओगे, सीधी सी बात है। लोग हमेशा कमेंट में पूछते हैं कौन सा स्कूल बेस्ट है, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कौन सा यूनिवर्सिटी बेस्ट है। तो मेरे भाई, मैं सिर्फ गूगल करके आपको आंसर नहीं देने वाला, वो रैंक कराए होते हैं उन्होंने। खुद पता लगाओ जिस स्टेट में आपको पढ़ना है। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा खुद पता करें, कॉलेजेस के बाहर जाए, उन बच्चों से फीडबैक ले जो वहां खुद पढ़ते हैं। मैंने पर्सनली एक कॉलेज में जाकर के नहीं पढ़ा है। गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट होगा या प्राइवेट बेस्ट होगा, मैंने अपनी कोई भी पढ़ाई गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं की है। हमेशा से मैंने इंडिया के 18 स्टेट से मैंने पढ़ाई की है। फादर मेरे आर्मी से रिटायर्ड है, तो मैंने हमेशा टॉप स्कूल्स जो होते हैं आपके या कॉलेजेस होते हैं उनसे पढ़ाई की हुई है। तो ये चीज आपको खुद पता करना होगा, जिस एरिया से आपको पढ़ना है वहां कौन सा बेस्ट है, ये आप पता करें। थोड़ी बहुत मेहनत आप भी करें। फीस डिफर कर सकता है। कुछ कॉलेजेस ऐसे आपको मिल जाएंगे, जैसे करंटली मैं बिहार में हूं 1 साल से, तो यहां बीटेक की गवर्नमेंट कॉलेज में फीस सिर्फ 2,500 रुपए है 1 साल की, सिर्फ 2,500। क्वालिटी की तो बात छोड़ दो आप, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैंने इन स्टूडेंट्स को पढ़ा के देखा हुआ है। भाई ये 2,500 खर्चने से अच्छा है ना 1 साल के 1 लाख रुपए खर्च लेना, मैं सीधा कहता हूं। बट स्टिल अगर आपको लगता है, लोगों से फीडबैक लेके देखो कि भैया अच्छा पढ़ा रहे तुम्हें गवर्नमेंट में, तो वहां चले जाना। प्राइवेट वाले बोलते हैं हमें अच्छा पढ़ा रहे हैं तो वहां चले जाना। ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कहां पे गवर्नमेंट अच्छा है, कहां पे आपका प्राइवेट अच्छा है। फीस आप हमेशा कोशिश करें कि कम फीस के चक्कर में बेकार जगह पे ना लगे। हमेशा एक अच्छे इंस्टीट्यूशन, अच्छे कॉलेज को प्रीफर करें। फीस ज्यादा देना पड़ता है, दे ले। 1 लाख रुपए 1 साल का खर्चा तो कम से कम आएगा ही आएगा, अच्छे इंस्टीट्यूशन में आपको पढ़ना है तो। ये नहीं कहूंगा कि ये सारा का सारा यही सब्जेक्ट है, ये हाफ भी नहीं है, 1/4 भी नहीं है, ये तो 1/4 जिसे आप कहते हो। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बट ये कुछ मेन है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी आपके पास टाइम है 12th का एग्जाम देने में। अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है या एग्जाम के बाद कोविड का टाइम चल रहा है, इस बीच में आप इनमें से कुछ चीजें पढ़ सकते हो। मेरे चैनल के ऊपर आपको ये सारे चीजें, इनमें से मैक्सिमम चीजों के ऊपर आपको वीडियोस मिलेगी अगर आप प्लेलिस्ट को चेक करते हो तो। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको एक डिटेल प्रोवाइड कर सकूं, और ये जो सैलरी है ये कंपनी पे डिपेंड करेगी, आप कौन से कंपनी में जाकर के काम कर रहे हो, क्या चीज आपको आता है, कितने आपके स्किल्स हैं, किस जगह से आपने बीटेक की पढ़ाई की है। कहीं कहीं पे 10,000 की सैलरी भी मिलती है, स्टार्टिंग 15,000 की भी मिलती है, 18 की भी मिलती है, बढ़ती जरूर है बाद में। ये नहीं कहूंगा डायरेक्टली आपको 25 मिल जाएगा, ये मैंने आपको कहा। स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, इन पे बहुत ज्यादा ये डिपेंड करता है और कौन सी कंपनी में आप हो। मैंने आपको वो नहीं बताया जो बाकी यूट्यूबर्स बताते हैं, वो आप बाकियों की वीडियोस भी देख चुके होंगे। मेरा मोटिव था एक एक्सपीरियंस आपको दिया जाए, ग्राउंड रियलिटी क्या है। मैंने बीसीए किया हुआ है, बीटेक के भी बहुत सारी चीजें मैच करती है। मैंने कुछ फ्रेंड्स से कांटेक्ट किया है, तब जाकर के मैं आपको ये सिनेरियोज यहां पे डिक्टेट कर रहा हूं। अगर आपको समझ में आ चुका और कुछ क्लैरिफिकेशन आपको मिला हो तो प्लीज मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और बाकी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेक श्योर उन्हें जरूर चेक करें। कमेंट में अपना फीडबैक दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।